ब्रिक्स की एनएसए लेवल की बैठक भारत में हुई और वांग यी भी भारत आए और भारत आने के बाद उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि हम पार्टनर हैं, पार्टनर की तरह सोचना चाहिए, उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर ब्रिक्स के बाद दोनों देशों के बीच में ब्रिक्स मीटिंग में ऐसा क्या हुआ था कि टेंशन होना शुरू हुआ है और किस बात पर दोनों आमने सामने दिख रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना भले ही बहुत अच्छी बातें करता हो, लेकिन चाइना और भारत में के बीच में एक कंपटीशन तो जरूर है और ये कंपटीशन हर लेवल पर है। अभी अगर चाइना को देखें तो चाइना ने भारत के ऊपर डब्ल्यूटीओ में एक केस किया और डब्ल्यूटीओ में जब केस किया तो भारत ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद डब्ल्यूटीओ में मामला अटक गया था, लेकिन अब चाइना एक कदम और आगे बढ़ रहा है और एक डिस्प्यूट पैनल बनाने का फैसला कर रहा है जो जांच करेगा कि भारत की कुछ पॉलिसी डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुरूप है कि नहीं है। चाइना की शिकायत क्या है? चाइना की शिकायत है सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स के लिए ऐसी योजनाएं चला रहा है जो घरेलू निर्माताओं को फायदा देता है। मतलब कि भारत कुछ सब्सिडी वगैरह दे रहा है। कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्टों में ऐसे टैरिफ लगाता है जो चीन के आयातों के खिलाफ है, भेदभावपूर्ण है। कुछ इंडियन सामग्री के उपयोग का बढ़ावा देता है जो डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ हो सकती है। अब डब्ल्यूटीओ पैनल क्या करेगा? ये कोई अदालत जैसा सिस्टम है जिसमें विशेषज्ञों की टीम है। भारत और चीन दोनों की दलीलें सुनेंगे और डब्ल्यूटीओ इसकी व्याख्या करेगा कि नहीं भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फैसला देगा कि भारत की नीतियां डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुरूप है या नहीं है। अब क्या भारत हार गया तो क्या होगा? वैसे भारत अभी हारा नहीं है, केवल जांच शुरू हुई है। डब्ल्यूटीओ ने सिर्फ पैनल बनाया है। अंतिम निर्णय आने में कई महीने, कभी कभी 1-2 साल भी लग जाते हैं। भारत के लिए जोखिम है। यदि डब्ल्यूटीओ भविष्य में चाइना के पक्ष में फैसला देता है तो भारत पर अपनी कुछ सोलर पीएलआई या संबंधित नीतियों में बदलाव का दबाव आ सकता है। कुछ आयात शुल्क और शर्तें हटानी पड़ सकती है और यदि भारत फैसला नहीं मानता है तो चाइना डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत जवाबी व्यापारिक कार्रवाई की अनुमति मिल सकती है। रणनीतिक रूप से ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ सोलर पैनल का मामला नहीं है। भारत अभी सोलर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ईवी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में घरेलू उद्योग खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। चाइना का तर्क है कि भारत की कुछ योजनाएं डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन करती हैं, जबकि भारत का कहना है कि ये योजनाएं हमारे औद्योगिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये एक एग्जाम्पल है आपको कि किस तरीके से अंदर एक खलबली मची हुई है कि भारत को कैसे रोका जाए। हालांकि भारत भी व्यापार के मामले में किसी को छोड़ नहीं रहा है, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत ने भी एंटी डंपिंग जांच शुरू कर दी है इलेक्ट्रिकल स्टील इंपोर्ट के लिए चाइना के ऊपर, जापान के ऊपर, यहाँ तक कि रूस के ऊपर भी, कि भाई हम किसी भी हाल में अपने इकोनॉमी को लेकर समझौता नहीं करने वाले हैं। लेकिन मामला सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना हर तरफ से चाहता है भारत को कंट्रोल में रखना। चाइना अपनी वाली गलती नहीं करने देना चाहता है। एक ज़माने में अमेरिका ने चाइना को पूरी छूट दे रखी थी, लेकिन उन पर ध्यान नहीं गया और चाइना विशाल बनता चला गया, ताकत से भी और पैसे से भी। और आज की डेट में वही चाइना उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। जो चाइना अपने उद्योगों में भरपूर सब्सिडी देता था, वही चाइना अभी डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ कहता है कि आप सब्सिडी मत दो, सब्सिडी देना ठीक नहीं है। अभी बांग्लादेश के पीएम चाइना पहुंचे हैं। इसके अलावे नेपाल को वो अपने तरफ करने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका, मालदीव, हर जगह पर चाइना की इसी तरीके की सोच है। पर इस बीच में अब भारत ने भी कुछ एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं और ये चीज ब्रिक्स की मीटिंग में देखने को मिला। सबसे पहली चीज तो अगर बात करें इस छोटे से द्वीप ताइवान की, ताइवान के ऊपर नजर है चाइना की, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अब तो कहा जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि चाइना ताइवान के ऊपर कभी भी हमला कर दे। इस चीज को लेकर कई एक्सपर्ट, कई लोग इस बात को कहते भी हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की इस आर्टिकल को देख सकते हैं। ताइवान खुद कहता है कि वार्निंग टाइम
चाइना के अटैक का अब धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। वहीं ताइवान की वाइस प्रेसिडेंट क्या कहती हैं वो सुनिए। वो कहती हैं कि हम ये सारी तैयारी कर रहे हैं कि ताइवान के ताकि चाइना के घुसपैठ को रोका जा सके, चाइना हम पर एक्शन न ले, हमारे ऊपर कब्जा न करे। ताइवान ने 5 दिनों का ड्रिल भी शुरू कर दिया है। चाइना के तरफ से अब इशारे बढ़ते चले जा रहे हैं कि चाइना कभी भी एक्शन ले सकता है। हालांकि अमेरिका ने भी यहाँ पर ताइवान को मदद करना शुरू किया है। पहला MQ-9B सी गार्जन ड्रोन ताइवान पहुंचा है ताकि ताइवान की मदद हो सके। अब अगर बात करें अभी हाल ही में जो एक किताब आई है ट्रंप के ऊपर, अब इस किताब में लिखी हुई कितनी बातें सही है गलत है ये नहीं पता, लेकिन ये किताब ये कहती है कि ट्रंप ने कथित तौर पर ये कहा था कि ताइवान उनके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं करता है, वो तो एक छोटा सा चम्मच जैसा देश है। मायने करता है कि ताइवान के पास सेमीकंडक्टर और बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि अमेरिका के लिए सिर्फ मायने करता है TSMC जो कि ताइवान के पास है, और TSMC रीढ़ की हड्डी है एनमीडिया की, इसलिए अमेरिका ताइवान को मदद भी कर रहा है। लेकिन अमेरिका क्या ताइवान के लिए लड़ने आएगा, ये बात थोड़ी सी दूर की कौड़ी लगती है। अब ताइवान का जिक्र क्यों हो रहा है? ताइवान का जिक्र होने के पीछे एक बड़ा कारण है। वांग यी इस वक्त कई देशों से चाहते हैं कि वन चाइना पॉलिसी का समर्थन हो, और वांग यी चाहते हैं कि भारत सबसे पहले वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करे। एक जमाने में कभी भारत ने कथित तौर पर वन चाइना पॉलिसी को हाँ बोला था, लेकिन साल 2014 के बाद ये देखने को मिला था कि वन चाइना पॉलिसी पर खुलकर भारत ने कुछ भी कहने से मना करना शुरू कर दिया था। अभी हाल ही में क्या हुआ है, भारत और चीन के NSA मिले ब्रिक्स में, और यहाँ पर अलग अलग रीड आउट जारी किया गया। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ब्रिक्स में NSA की बैठक के दौरान नई दिल्ली में अजीत डोभाल और वांग यी अलग से मिले थे, द्विपक्षीय तौर पर मिले थे। तब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत और चीन के संबंधों की समीक्षा की गई, सीमा के इलाकों में स्थिरता और विश्वास बहाली पर चर्चा हुई, और संबंधों को धीरे धीरे सामान्य तौर पर ले जाने पर ध्यान दिया गया। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं या ताइवान से जुड़े मुद्दों पर चीन के रुख का सम्मान करते हैं। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपना जो रीड आउट जारी किया है उसमें उन्होंने कहा कि हमारी NSA से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि वन चाइना पॉलिसी का वो समर्थन करते हैं और ताइवान मामले में हमारे इरादों को लेकर वो समर्थन करते हैं। अब ये एक अजीब सी बात है। भारत में भी जब पत्रकारों ने पूछा भारतीय प्रवक्ता से, तो उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि हमारा जो ऑफिशियल टिप्पणी है उसे देखिए, यानी भारत ने ये समझा दिया कि भाई हमने जो आधिकारिक तौर पर कहा है वही बात है। अब ताइवान को लेकर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? भारत जानबूझकर ताइवान मामले में या वन चाइना पॉलिसी में नहीं जा रहा है। इसके पीछे कारण है चीन को अनावश्यक कूटनीतिक लाभ नहीं मिले। ताइवान और भारत के बीच में आर्थिक और टेक्निकल संबंध बढ़ रहे हैं, चीजें आगे बढ़ रही है। सीमा विवाद और ताइवान के मुद्दों को अलग अलग रखा जा सके, इसका एक बड़ा संकेत है, और संकेत ये है कि दोनों देशों के बीच में भले रिश्ते सामान्य होने की कोशिश हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से सामान्य हो चुके हैं। अभी भी दोनों का एक दूसरे के प्रति संदेह बाकी है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।